बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी हमारे साथ हैं। बंगाल के इलेक्शन की बात करेंगे। आज तारीख हो गई साहब 26, मतलब आज प्रचार खत्म हो जाएगा सर। 26 नहीं, कल खत्म हो जाएगा। 1.5 दिन बचा है प्रचार का। अब शुरुआत में मैं वो सवाल क्लियर कर लेता हूं क्योंकि फिर वो आखिर में मुझे पूछना पड़ता है बंगाल कौन जीत रहा है। तो हमारे पैनलिस्ट की राय अभी तक की जो है, त्रिपाठी जी ने कहा जीत रहे हैं, विजय जी ने कहा अभी मुझे नहीं लगता, रागी जी ने कहा बिल्कुल जीत रहे हैं, प्रोफेसर साहब ने कहा मुझे भी नहीं लगता। राइट सर, इसमें कोई चेंज आ गया हो पिछले 48 घंटे 24 घंटे में तो हम अभी जान लेंगे। लेकिन अब इसके आगे विजय जी ब्रेक में कहते हैं कि ब्रेक की बात यानी सर। अब इसके बाद सवाल है ममता जी अपना चुनाव जीतेंगी कि नहीं जीतेंगी। हमने कल भी इस पर आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें हमारे सहयोगी पवन नारा वो जाके लोगों से भवानीपुर में बात कर रहे थे कि भाई क्या लगता है आपको। वहां खुलकर ममता के खिलाफ बोलने वाले भी मिले और ममता का समर्थन करने वाले भी मिले। आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वहां का डेवलपमेंट दिखाऊंगा। शुभेंदु अधिकारी प्रचार कर रहे हैं और उनसे वो सवाल हुआ जो इस सेकेंड फेज का एक मूल सवाल है, मूल सवाल। और वो सवाल शुभेंदु अधिकारी से एक आम बंगाली नागरिक ने कर दिया चलते चलते। ये इसका जवाब देके जाइए मुझे। जवाब दिया गया। अब वो पूरी वो बातचीत आप सुनेंगे। उससे पहले ममता बनर्जी जो ये जा रही है, मंच से तस्वीर दिख रही है ना आपको, ममता बनर्जी भवानीपुर में प्रचार कर रही हैं। भवानीपुर का मतलब है कलकत्ता। कलकत्ता में ममता बनर्जी का जहां घर है वहां ममता बनर्जी प्रचार कर रही हैं। और उन्होंने कहा ये बीजेपी वाले परेशान कर रहे हैं, मैं परमिशन लेकर के रैली कर रही हूं। देखो इन्होंने अपना स्पीकर बजाना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा मैं माफी चाहती हूं लेकिन ये अपमान है, इस अपमान का बदला जरूर लीजिएगा। अब ये दोनों बातें हो सकती हैं, या तो ये ममता जी की स्ट्रैटेजी हो, रैलियों में वो दिन में 40 सभाएं करती होंगी, हर रैली में एक ही बात बोलती हैं जाके, कोई बात नहीं है छूट जाएगी, बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये मैसेज ज्यादा बड़ा है क्योंकि हमारे जैसा हर मीडिया कर्मी फिर उसकी चर्चा करेगा कि ममता जी अपना मंच छोड़ के चली गई, तो ये तो और ज्यादा प्रचार है। फिर उस बहाने उन्होंने कहा ये अपमान है, इसका बदला लेना तुम्हारी जिम्मेदारी है। पिछली बार भी तो यही कहा था उन्होंने कि ये अपमान किया जा रहा है बंगालियों का। तो ममता बनर्जी क्या वही कार्ड खेल रही हैं। अब आप देखिए हुआ क्या। ये जो भवानीपुर की सीट है, आगे मैं आपको दिखाता हूं, यहां पर मुकाबला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी के बीच में ही है। प्रॉब्लम ममता जी की है कि एसआईआर ने बहुत सारे समीकरण बदल दिए हैं, वहां पर लगभग 50,000 वोट कट गया है। और बीजेपी ये कह रही है और दावे के साथ कह रही है कि पिछली बार भी ममता हारी थी अपनी सीट नंदीग्राम की, इस बार वो यहां से जरूर हारेंगी। चुनाव प्रचार के दौरान कल ममता बनर्जी मंच से इसलिए उतर गई क्योंकि नजदीक में शुभेंदु अधिकारी की रैली हो रही थी और वो उनको और ज्यादा नापसंद था कि चलो एक तो बीजेपी और उस पर भी शुभेंदु क्योंकि उनके अपने घर से निकले हुए व्यक्ति हैं। और ये वाकया है चक्रबेरिया रोड का, और कुछ ही दूरी पर शुभेंदु अधिकारी की भी रैली चल रही थी और वहां बहुत नारेबाजी कर रहे थे बीजेपी के वर्कर्स और लाउड स्पीकर की भी तेज आवाज आ रही थी। तो ममता जी ने आपा खो दिया। अब आप सुनिए ममता जी को। এই দেখুন সামনে চিৎকার করছে যাতে মিটিংটা করতে না পারি। মা ভাই বোনেরা আমায় ক্ষমা করবেন, আমি আপনাদের সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমি কালকে এখানে র্যালি করে দেবো। আমি এই অসভ্যতামিটা করতে পারবো না, এটা খুব ইনসাল্টিং, এটা খুব হিউমিলিয়েশন। আমি আপনাদের নমস্কার জানিয়ে আমি বিদায় নিচ্ছি। আমায় ক্ষমা করবেন, যদি পারেন ভোটটা আমায় দেবেন, আমার সিম্বল নাম্বার 2। বাট এর প্রতিবাদে আপনাদের কিন্তু ভোটটা দিতে হবে। আমাকে মিটিং করতে পর্যন্ত দিচ্ছে না। আমাকে মিটিং করতে আমি পারমিশন নিয়েছি অফিসিয়ালি, তাও। तो क्या माजरा है, ये गुस्सा था या गुस्से का दिखावा था या क्या अंदर की कोई बेचैनी थी त्रिपाठी जी? देखिए, एक तो ये कि आपने कहा कि कुछ अगर किसी को बदलना हो तो बदल ले, तो अब मतलब अभी तक मैं कह रहा था कि हो सकता है हो जाए, ना हो, 148 होगा, 150 होगा। पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी, ऐसा मुझे पक्के तौर पर लगता है। और भवानीपुर में ममता बनर्जी चुनाव हारने जा रही है। उनकी स्थिति जो वहां है, यह संभव नहीं है कि इतनी ताकतवर नेता चुनाव प्रचार हो कॉन्स्टिट्यूंसी में। मैं इस वीडियो की बात सिर्फ नहीं कर रहा हूं जो अभी आप तुरंत देख रहे हैं कहानी कुर्सी की में। मैंने कल से सोशल मीडिया पर कई वीडियो देखे जहां बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस की टीम आई, आमने सामने की भिड़ंत हुई, भिड़ंत मतलब नारेबाजी हुई, और उसके बाद दोनों लौट गई। ये ममता जी वाला बंगाल नहीं है, ये तो परिवर्तन वाला बंगाल है। अब क्या होगा, कैसे होगा, ये तो 4 मई को जनता तय करेगी। ये मेरा अपना अनुमान मैं बता रहा हूं कि मुझे अब कोई संदेह नहीं दिखता है। नंबर 1, पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, और नंबर 2, ममता बनर्जी विधानसभा नहीं पहुंचेंगी।
ये दोनों बात अब तय हो गई। इस घटना में क्या आपने पढ़ा? नहीं, ये घटना उसी का एक हिस्सा है। जिसको कहेंगे एक्सटेंशन है, विस्तार है उसी घटना का। वरना आप सोचिए ना, ऐसी नेता वो कहेगी कि हम छोड़ के मन चले जा रहे हैं, और पिछले मतलब एक सप्ताह में शायद दूसरी तीसरी घटना है जिसमें वो जिसको कहते हैं ना कि आदमी कहता छोड़ दो भाई, अब जाने दो, कुछ उस अंदाज में आ गई। वरना ममता बनर्जी तो किसी बात पे भी डांट के फटकार के भगा देंगे। ये सरेंडर की भावना है, ये सरेंडर की भावना है। आप बताइए, आप चुनाव में आप गए हैं, किसी को आज तक ऐसा देखा है क्या कि सामने वाला आ गया और फिर हम मंच छोड़ करके भाग गए? ममता जी टेम्परामेंटल तो है। देखिए, टेम्परामेंटल होना अपनी बात है, टेम्परामेंटल होकर के चुनाव आदमी लड़ता थोड़े है। जब चुनाव में जाता है तो पूरा उसके मैथमेटिक्स गणित उसके दिमाग में होते हैं, और आपके लोग आपको सुनने आए हैं। देखिए, सामान्यतः सुनने के बाद भीड़ बुलाया जाता है, ऐसी सभाओं में भीड़ लाई जाती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो या ये हो, लेकिन उसमें भी कुछ अपने कमिटेड कार्यकर्ता होते हैं, कमिटेड लोग होते हैं। सारे के सारे उस भीड़ में वैसे ही लोग तो होंगे नहीं, लेकिन ममता बनर्जी जिस तेवर से वहाँ से गुजरी हैं, वो एक प्रकार का फ्रस्ट्रेशन दिखता है। नहीं तो ये कहते हैं, देखिए ये हमको अपमानित कर रहे हैं, हमको बोलने के लिए हमारी सभा को खराब कर रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। अरे भाई, आपको कौन माना? आपकी स्पीकर, आपके पास लाउड स्पीकर नहीं है क्या? आपके पास भी तो लाउड स्पीकर है, आपके पास भी माइक है, आप बोलने में तो कहीं किसी से कम नहीं है। आप तो उछल करके, जैसे राम बोलता है कोई आदमी तो उछल करके कूद करके उसको धमकाना, आप भरे सड़क पर आप धमकाना शुरू कर देती हैं। ठीक है। ये ऐसा लगता है कि वो समझ गई हैं कि वो चुनाव हार रहे हैं, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। इसमें एक लाइन और जोड़ दूं, ये जो फोटो आप दिखा रहे हैं ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी, ऐसे ही लगा दीजिए फिरहाद हकीम और राकेश सिंह की। पोर्ट सीट से फिरहाद हकीम की भी सीट फंस गई। 50% से अधिक मुस्लिमों वाली सीट है, लेकिन पोर्ट सीट भी इनकी फिरहाद हकीम की फंस गई है। तो नेता और उसका सेनापति दोनों चुनाव हारने जा रहे हैं। वैसे टीएमसी ममता जी का ये भवानीपुर का जिम्मा फिरहाद हकीम के ऊपर ही है। अब वो बातचीत जिसका मैं जिक्र कर रहा था वो देखिए आप। हमारे संवाददाता मनीष भट्टाचार्य शुभेंदु अधिकारी से बंगाल के चुनाव को लेकर बातचीत कर रहे थे, पब्लिक के बीच में इंटरव्यू कर रहे थे, वो इंटरव्यू चल रहा था। अब शुभेंदु के लिए सवाल पब्लिक के बीच में से आया। इंटरेस्टिंग है ये भी। वहां मौजूद एक शख्स ने शुभेंदु अधिकारी से पूछा कि ये बताइए, ये भद्र मानुस किसके साथ जाएगा? सर, भद्र मानुस वो भद्र लोग अपर क्लास इंटेलेक्चुअल पढ़ा लिखा आदमी जो नहीं है बीजेपी का साथी अभी तक, वो वहां से पूछ रहा है एक आदमी, बताइए भद्र मानुस का क्या होगा? दूसरा सवाल आया कि इस बार शुभेंदु ये बताइए भवानीपुर से ममता को हरा पाएंगे? अब ये इंडिया टीवी के इंटरव्यू में पब्लिक के सवाल किस व्यक्ति से, जो सीएम चेहरा है लगभग बीजेपी का, उससे हो रहे हैं, और भवानीपुर में हो रहे हैं जहां पर ममता बनर्जी सामने कैंडिडेट है। सोचिए आप कितना मजेदार होगा, देखिए। ये भद्र मानुस इस बार किस तरफ जाए, क्यों हमेशा ये लोग डिसाइडिंग फैक्टर रहते हैं। इसका अभी भी काफी कुछ वो थोड़ा सा डिस्टेंस मन में आशंका है, वो लोग किधर जाएंगे। देखिए, हम लोग का पिछले लोकसभा वोट से अर्बन एरिया का जो एडुकेटेड पीपल, मैं इसमें बंगाली और बंगाली नहीं करूँगा, ममता बनर्जी ये हिंदी और बंगाली करता है, इसका चाल है, कभी भी उर्दू और बंगाली नहीं बोलता। उसका बीच भी तो दो भाषा है, कुछ लोग उर्दू में बात करता है, कुछ लोग बंगाली में बात करता है। लेकिन कभी ममता बनर्जी से मुख से उर्दू भाषी मुस्लिम, बंगाली भाषी मुस्लिम नहीं जाता, हिंदी और बांग्ला करता है हमारी सनातन को तोड़ने के लिए। एक तो एक चक्कर, इसलिए मैं जो भाषण में करता हूँ बंगाली और हिंदी स्पीकिंग बंगाली। आप लोग 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी से 5 पीढ़ी से बंगाल में है, बंगाल में आप सब दे रहा है, देश को इनकम टैक्स जीएसटी दे रहा है। आप यहाँ 100 200 400 500 अभी तो आइए, आपका बिजनेसमैन के साथ मुलाकात हुआ, 3000 लोग को नौकरी दिया, सब बंगाल का लोग को तो मिला। इसलिए मैं ये बात बोलता हूँ, मैं आपको आई एम नाउ कंक्लूड माय आंसर। पिछले लोकसभा चुनाव से पश्चिम बंगाल में अर्बन एरिया का एडुकेटेड पीपल को वोट बीजेपी को दे रहा है। पिछले लोकसभा में आप एनालिसिस के लिए कलकत्ता में ऐसे 54 वार्ड है जहाँ बीजेपी को लीड हुआ है, ये पहली बात। पूरा प्रदेश में ऐसे 77 कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपैलिटी है
जहाँ बीजेपी पहली बार लीड किया है। इसलिए द एडुकेटेड पीपल दोज हु आर रिसाइडेड इन अर्बन एरिया, स्पेशली म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन एरिया, दे आर नाउ इन फेवर ऑफ चेंज। आई थिंक भद्रो लोग का तो दादा बात होगा ही है, लेकिन ये डिसीजन होना चाहिए। क्यों भवानीपुर की सीट आपको इस लॉजिक से ममता को जरूर हरा देंगे। ये तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, बीजेपी कोशिश कर रहा है। लाने का काम तो आपका है। वो तो कल बोल दिया, कल गाँव के जमाने से आपको वोट देता जा ना ना, गांव का लोग खुल के वोट कर दिया। अब शहर का भद्रो लोग है। यू आर द ओपिनियन मेकर, you are the conscious people, you are the educated people, you are the modern people. You should come out your house and cast your vote. तो ये बातचीत देखिए हो गई। हमारे सहयोगी बार बार कह रहे थे आई सर इंटरव्यू की बात करें, लेकिन ठीक है, वो नेता तो पब्लिक से कनेक्ट ये बड़ा शानदार हो गया। मतलब भले ही वो इंटरव्यू उस तरह से नहीं दे रहे, लेकिन इससे बढ़िया इंटरव्यू क्या होगा सारी चीजें। और क्या कहा उन्होंने कि गांव के लोगों ने वोट कर दिया भाजपा को, अब आपके शहर के पढ़े लिखे एजुकेटेड भद्र मानुस की बारी है। और आपने कुछ वार्ड भी बता रहे थे कि इतने वार्ड हमने ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछली बार जीते भी थे कोलकाता में। और फिर वो कह रहे थे कि आप ओपिनियन मेकर हैं, आपको तो हमें वोट करना ही चाहिए। अब अगर ये जिस वर्ग की बात हो रही है, अगर ये बीजेपी के साथ चला गया इसका कुछ सेक्शन, क्योंकि ये यही इसी को अट्रैक्ट करने के लिए बीजेपी लगी हुई है बरसों से, तो फिर बचता नहीं कुछ ना सर ज्यादा। ये हो जाएगा तो फिर नहीं बचता। लेकिन वो खुद भी कह रहे हैं शुभेंदु जी कि गांव का वोट तो हमें मिल गया है, अभी आपको तय करना है शहर का। तो इसका मतलब अभी वो वहाँ पर, और ये जो पूरी सेकेंड फेज है वो मोस्टली अर्बन और सेमी अर्बन इलाका है, और उसमें भद्रलोक का बड़ा हिस्सा है। और हम लोग बार बार ये बात करते रहे कि क्या भारतीय जनता पार्टी बंगाल की भारतीय जनता पार्टी बन पाई है। बंगाल की भारतीय जनता पार्टी मतलब भद्रलोक उसे एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। वो एक डिसाइसिव फैक्टर वाली सोसाइटी है, कम्युनिटी है। और कोलकाता खासतौर से जहाँ पर ये 38 सीटें हैं उसमें तो बहुत बड़ा मसला करता है। वहाँ कितना निकल के आता है उससे बड़ा होगा। और फिर मैं बार बार कह रहा हूँ कि यदि बदलाव तय हो जाए तब तो कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। सरकार मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बने ऐसा क्यों मान के चलें। और ममता बनर्जी नहीं हार सकती ये भी मैं कभी नहीं मानता, है ना। इनविंसिबल बहुत सारे नहीं है, मुख्यमंत्री हारे हैं। अरे ममता जी स्वयं हारी भाई। हाँ खुद भी हार गए, लेकिन सब लोग हारते हैं। चुनाव जीतने वाले ही लोग हारते, जो चुनाव लड़ते हैं वो जीतते हैं हारते हैं। और एक काम तो कर ही दिया SIR वाले ने, 50% काम तो कर दिया ना इलेक्शन का। अब केवल जनता को ही करना है थोड़ा सा बचा हुआ काम। आप अभी कह लीजिएगा, रुकिए थोड़ा 10 सेकंड में वो कह लें अपनी बात, उसके बाद देखिए पूरे ग्रेटर वो जो पहले टर्मिनोलॉजी समझा दीजिए। भद्र मानुष, भद्र लोग, अर्बन एजुकेटेड। हाँ, भद्र मानुष एक अर्बन एजुकेटेड मिडिल क्लास होता है, लेकिन अगर आप सामान्य भाषा में समझें तो वो बंगाल में होता है अपर कास्ट हिंदू, सीधी बात है। भद्र लोग और भद्र मानुष तो, और ज्यादातर अब ये इसको भी और नीचे थोड़ा करना है तो कायस्थ और ब्राह्मण। हाँ मतलब क्योंकि उनमें वैसा डिवीजन नहीं, अर्बन कैलकाटा में वैसा डिवीजन नहीं है, क्योंकि शादियां ज्यादातर इंटरकास्ट हो रही हैं। खैर, कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो अर्बन मिडिल क्लास है वो बीजेपी को अभी तक आत्मसात नहीं कर पाया। ये मेरा असेसमेंट बहुत दिन से रहा है। एक तो कहीं ये भी बीजेपी का भी असेसमेंट है सर। जी हाँ, और उसका कारण भी है। उसका कारण यह है कि इनके जो सिंबल्स हैं वो कतई बंगाल के नहीं है। जैसे मैंने बार बार कहा, जैसे हम भगवान राम कहते हैं, नॉर्थ इंडिया में तो हम लोग के लिए भगवान है, उन लोग वहां राजा राम कहते हैं। आप समझे, राजा हैं, किंग। और उसी तरह उनके जितने भी आप कहें गॉडेसेस, गॉडेसेस, उनमें ज्यादातर महिला संतात्मक जितने भी गॉडेसेस हैं, काली, दुर्गा, सरस्वती, इनको प्रेज किया जाता है। तो उनके साइकी में अभी तक वो भगवान राम, और इस बार आपने देखा होगा जय श्री राम के नारे बहुत कम लग रहे हैं। और शायद उसी वो जो पिछले बार उनसे कसर पूरी रह गई थी बीजेपी की, वो इस बार पूरा करना है। तो लेकिन भद्र लोग यहाँ का, कैलकाटा का एटलीस्ट पढ़ा लिखा है, जो अपने आप को बहुत, उसका मन बदल रहा है क्या? नहीं, मन नहीं बदल रहा है, मुझे नहीं लग रहा है, एटलीस्ट ममता बनर्जी के नाम पे। और 14 में से 14 कॉन्स्टिट्यूएंसी में देख रहा था, सब में 50% से ज्यादा टीएमसी को आए हैं। यानी कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन हो तो हो जाए। वैसे अच्छा, हाँ सर, आप देखिए भद्र लोग, सिंबल, अपर कास्ट, प्रोफेसर लिखा हुआ, यस, जो सिंबल्स को लेकर के जो बात होती है, भद्र लोग है ना, सिंबल्स को लेकर के जो बात होती है ना, ये जो अमिताभ के हैं, एक बड़े स्कॉलर हैं हैंसन करके, उन्होंने भी ये कहा
कि बंगाल इसलिए नहीं पहुंच पाती है कि राम वहाँ का देवता नहीं है। मुझे लगता है ये कोई बड़ा तार्किक बात नहीं है, इसलिए है क्योंकि वो जो क्षेत्र है वो शक्ति क्षेत्र माना जाता है। हमारे भारतीय वांग्मय की दृष्टि से यदि कहेंगे तो हमारे यहाँ भी व्यक्तियों का बंटवारा है। जैसे आप दक्षिण चले जाते हैं तो वो शिव का क्षेत्र है, उत्तर चले जाते हैं शिव का क्षेत्र है। जो आप यदि पश्चिम की तरफ जाते हैं गुजरात ये सब है, ये वैष्णव क्षेत्र माना जाता है। जो उत्तर भारत का ये जो इलाका है, जो अयोध्या ये सब वैष्णव है। और वो जो है जिसे आप बंगाल कहते हैं, आसाम कहते हैं, वो शक्ति क्षेत्र माना जाता है। तो स्वाभाविक है वहाँ पर देवी की पूजा ज़्यादा होती है। और उसी से चूँकि बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार भी प्रभावित रहा, इसलिए बिहार के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा कि दुर्गा पूजा बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है, सरस्वती पूजा बहुत बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। उतना आपको सरस्वती पूजा, दुर्गा पूजा आपको उत्तर भारत में, आपको अन्य जगहों पर, दिल्ली में नहीं मनाया जाता। उतनी बात नहीं है ना सर, उनको बीजेपी के इश्यूज डाइजेस्ट नहीं होते। दूसरे नहीं, उसका ऐसा कारण नहीं है। जो श्यामा प्रसाद की धरती हो, जो विवेकानंद और अरविंद की धरती हो, उनके सिंबल्स क्या इनसे अलग थे? जो भारतीय जनता पार्टी के आज के सिंबल्स हैं, उनके सिंबल्स तो उनसे अलग सिंबल्स नहीं थे। बंकिम के सिंबल्स क्या अलग थे? बिल्कुल अलग नहीं थे। तो इसलिए ये कहना कि उसके कारण ऐसा नहीं हो रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसका मूल कारण ये रहा है कि कांग्रेस के बाद वहाँ पर लेफ्ट जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर इनरोड्स किया, और लेफ्ट इंटेलेक्चुअलिज्म जो है वो उनके मानस में ऐसा रहा जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहा। अब उस भद्र लोग के आप देखते होंगे कि बुद्धदेव भट्टाचार्य जब या उसके पहले जो चीफ मिनिस्टर थे ज्योति बसु, धोती कैसा पहनते थे? धोती और कुर्ता एकदम बगाबग, जिसको हम बिहार में कहते हैं, क्योंकि वो कनेक्ट करता था बंगाली एलीट क्लास के साथ, है ना। और अभी वो कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, 25 लाख कायस्थ की जनसंख्या है, उसको भी ध्यान में, वो भी भद्र लोग के ही हिस्से हैं। अब ये एलीट वर्ग जो है शुभेंदु जी बनाने की कोशिश कर रहे थे इंटरव्यू में। नहीं, शुभेंदु जी बनाने की कोशिश कर रहे थे तो उनकी मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी वाली भी, और अगर चीफ मिनिस्टीरियल एम्बिशंस हैं तो उसकी भी एक, जिसको कहें कि उनके ऊपर ये बाउंड है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये काम लगातार किया है, और भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा बड़ा काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है। पिछले एक दशक से संघ के कई बड़े स्तर के पदाधिकारी, और उनमें से कुछ तो अब दिल्ली में हैं, कुछ दूसरी जगहों पर है, नेशनल लेवल पर वो टॉप जो थर्ड लेयर होती है उसमें वो शामिल हैं, वो लोग वहां इसी काम में लगे रहे। और आप इसको यूं समझिए, जिसको बार बार ये कहा जाता है ना, इसको मैं सुनता हूं तो मुझे थोड़ा अजीब इसलिए लगता है क्योंकि मैं इलाहाबाद प्रयागराज से हूं, जहां दुर्गा पूजा और हर थोड़ी दूर पे दुर्गा पूजा का पंडाल और वो सब वो सामान्य बात होती थी। वहां जो बंगाली समाज है वो उतना ही मुखर है, उतना एक्टिव है। पता चला दशहरा हो रहा है, 10 दिन की हमारे यहाँ दशहरा होता है, चौकी निकलती, और वहीं पे दुर्गा पूजा भी बगल में हो रही। तो मुझे समझ में आता है डिफरेंस कहां है। ये डिफरेंस पैदा किया गया, ये लेफ्ट आइडियोलॉजी के लोगों ने कहा कि हमारा कल्चर, हमारा संगीत, हमारी संस्कृति, हमारा गाना, हमारा खाना, हमारा वेशभूषा, वो उन्होंने जानबूझकर उसको एक तरह से कहे कि कट करने की कोशिश की, क्योंकि उनको लगता था कि ये एक वॉल है, एक दीवार है कि कोई भी नेशनल पार्टी ना आ पाए। और विशेष करके उनको उस वक्त भाजपा से खतरा नहीं था, उस वक्त उनको लगता था कि कांग्रेस लौट के ना आए, और इसीलिए वो ये काम करते रहे। लेकिन पिछले 1-1.5 दशक में बहुत कुछ बदल गया है। और मुझे जो कलकत्ता जाते इधर दिखा, इस चुनाव में तो नहीं जा पाया मैं, लेकिन वहां का भद्रलोक अब उसको ये नहीं ठीक लगता है भाई कि ये मरा सा, एकदम सोया सा, आप चले जाइए तो एकदम गिजबिज करता हुआ कलकत्ता, वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पूरा का पूरा शिफ्ट होने जा रहा है। और फिर से मैं वो लाइन दोहराता हूं, पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं दिखता है। अच्छा, एक बार शुभेंदु का मैं एक दावा भी आपको सुना देता हूं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ममता बनर्जी के पास इस बार कोई समर्थन नहीं है, और इसीलिए वो कैंपेन ग्राउंड से भी भाग रही है। कोशिश कर रही है कैंपेन को। आदमी नहीं था, कुर्सी था, जनता नहीं था। कुर्सी था, स्टेज था, एलईडी लाइट था, 500 पुलिस था, 50 पत्रकार था, कैमरा था, जनता नहीं था, इसलिए भागी। राहुल गांधी कह रहे हैं जो बीजेपी देश में कर रही है वही टीएमसी बंगाल में कर रही है। उनका कुछ नहीं है, कांग्रेस का कुछ नहीं है, साइन बोर्ड है। एफआईआर करेंगे बोल रहे हैं सर, साइन बोर्ड है।
वो उसी कार्यक्रम के जिसमें ममता बनर्जी नाराज होकर चली गई, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं, उसके बारे में वो कह रहे हैं कि भाई वहाँ जब लोग ही नहीं थे तो किससे बात करती, तो एक बहाना खोज लिया और उसके बाद वो चलेंगे नहीं। जो हम लोग बात कर रहे थे सर कि ये जो मिडिल क्लास पढ़ा लिखा, और इस बार अर्बन, इस सेकंड फेज में अर्बन वोटर बहुत है, तो उसी का मन बदलने का प्रयास। बीजेपी वही कोशिश कर रही है। पिछले चुनाव को देखें, 2021 का चुनाव, 2026 का चुनाव, उसमें बड़ा बदलाव भारतीय जनता पार्टी ने किया अपनी कोशिश में। लेकिन वो बदलाव कितना बड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग मन बदलते भी हैं कि ऐसा नहीं है कि नहीं बदल रहे हों, लेकिन फिर वही बात मैं कह रहा हूँ कि मेजॉरिटी जो भद्रलोक है वो भारतीय जनता पार्टी को बंगाल की अस्मिता से जोड़कर नहीं देखते। वाई? क्यों? इसीलिए वही जो जैसे प्रोफेसर साहब ने भी कहा, अमिताभ जी ने भी, कि वो सिंबल्स का फर्क है, एटीट्यूड का फर्क है, वो दोनों चीज़ें अलग तरीके से देखी जाती है। बांग्ला भाषा को लेकर, अस्मिता को लेकर, और ये लेफ्ट का प्रॉब्लम नहीं है, ये सब नेशनलिज्म की बात है। जी जी, गुजरात में तो अस्मिता की बात होती रही 20 साल, तब आपने लेफ्ट का जिक्र किया। गुजरात में तो लेफ्ट नहीं है। महाराष्ट्र में अस्मिता की बात होती है, महाराष्ट्र में तो लेफ्ट नहीं है। तमिलनाडु में अस्मिता की बात होती है, तमिलनाडु में तो लेफ्ट नहीं है। सब जगह अपनी क्षेत्रीय ये उत्तर भारत के लोग उसको नहीं समझ सकते, क्योंकि उत्तर भारत के लिए कोई अलग से वो हिंदुस्तान की एक जो भी संस्कृति है उसके साथ जुड़े बसे हुए यूनिफॉर्मिटी है, काफी यूनिफॉर्मिटी है, इसलिए हमें वो बात समझ में नहीं आती। इसको यदि दूसरे तरीके से देखें तो एक माइनॉरिटी सिंड्रोम के तौर पे देख सकते हैं। वो लेकिन जैसे शुभेंदु ने कहा, गांव वालों ने वोट दे दिया, अब शहर वालों का काम है। भाई गांव वाला भी वहीं का पैदा हुआ पला हुआ आदमी है, वो भी वही बंगाली बोलता है, बंगाली बोलता है, पूजा पाठ लेकिन करता है, गांव वाला गरीब, गांव को गरीब के तौर पर नहीं देखता, लेकिन गरीब, पिछड़ा, कमजोर आदमी की सबसे पहली प्रायोरिटी होती है दाल रोटी खाना पीना, उसको वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये भद्रलोक का मतलब है जो एलीट है, एलीट वो अपने एक तरीके से, क्योंकि उसके पास सब चीजें सर, ये तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की। हाँ, वो गरीब आदमी जिसकी बेसिक चिंताएं हैं और वो समझ रहा है कि अब इनसे मेरा काम नहीं बन रहा, मुझे भाजपा के पास जाना पड़ेगा, अगर ऐसा हो रहा है तो हाँ। तो शहर वालों को पहले समझ में आनी चाहिए ना ये बात। नहीं, शहर वालों का एक एलीट जिसको जरूरत ही नहीं है आपकी सरकार की, ने बांग्ला ममता जी की जरूरत है, ने भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है, वो एलीट अपने किस्म से चलता है और वो अपने स्टैंडर्ड को सेट करके रखता है। एक चीज खाली जोड़ देना एक बात चाहता जुड़ा हुआ है, क्योंकि इधर जाते आते ये समझ में आया, बिल्कुल विजय जी दुरुस्त बात कह रहे हैं। दरअसल वहां जो गरीब है उसको ये बात समझ में आई, तभी तो 16 से 21 में 377 हो गया। आप इसको समझिए, ये जो क्लास है इसको ये बात अभी भी नहीं समझ में आ रही थी। उसके फैक्ट्री उसकी बंद होती चली गई, उसके बच्चे कलकत्ता जाना बंद कर दिए, वो दूसरे शहरों में रहने लगे, वो छोटे छोटे फ्लैट में रह रहे हैं, उनकी 3 मंजिला 4 मंजिला कोठी है, उसमें वो रह रहे हैं, काई जम गई है, लेकिन वो एस्थेटिक सेंस बता रहे हैं। लेकिन अब उनको ये बात थोड़ा सा हिट करने लगी। वो सच है कि लंबे समय तक, चूंकि वो खाए पिए घाए थे, उनका अपना एक क्लास था, और चाहे कम्युनिस्ट रहे हो या फिर ये ममता जी रही हो, ये पूरे, और उसको भी पहले कर लें कांग्रेस वाली सरकार, भद्रलोक का काम तो रुकता नहीं था उनके लिए। तो शहरी वोटर भी आ रहा है बीजेपी की तरफ, अब वो आ रहा सर। बहुत 10 सेकंड, मैं 10 ही सेकंड में बोल रहा हूँ। जो साउथ बंगाल है, जिसके बारे में अभी जिसके चुनाव होना है, वो सेमी अर्बन है या फिर रूरल बंगाल है, ये हम ध्यान में बार बार हम लोग मतलब आप भी ये मान रहे हैं कि अर्बन पर आप चर्चा नहीं करना चाहते, जो कह रहे हैं आप अर्बन में मान नहीं रहे, तो बता रहा हूँ कि रूरल भी है। नहीं, वो तो है, साउथ बंगाल तो रूरल ही है।